हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज जो सीटेट की क्लास है, इस क्लास में हम जेंडर लिंग पर चर्चा करने वाले हैं। आज जो हम लिंग पढ़ेंगे, देखिए जेंडर होता क्या है। देखिए वैसे तो जो जेंडर और सेक्स दोनों का मीनिंग अगर हम हिंदी में निकालें तो कह देते हैं हम लिंग, लेकिन दोनों वर्डों में काफ़ी अंतर है। तो देखिए जेंडर होता क्या है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना है और जो समाज द्वारा निर्धारित होता है। अब कैसे है सामाजिक संरचना। देखिए जेंडर जो है, अब जेंडर कहते हैं ना हम कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो एक जो समाज के थ्रू, जैसे कि जो समाज में जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, उस कपड़ों के आधार पर जो निर्णय किया जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो इसलिए इसे जेंडर को एक सामाजिक संरचना माना गया है। और कई बार ये सीधी लाइन जो है एग्जाम में पूछी गई है कि जेंडर एक कैसी संरचना है, जैविक है या फिर सोशली कंस्ट्रक्ट है। तो ये एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेक्स की, तो सेक्स एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब कि मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं। यही जो जेंडर और सेक्स दोनों में अंतर है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है और सेक्स एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए जेंडर वाइज बात कर लेते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह। देखिए लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है कि जिसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। कैसे अंतर करते हैं, उनके सम्मान के आधार पर, मतलब कि पुरुष और महिलाओं दोनों को जो है लिंग के आधार पर असमान व्यवहार किया जाता है। कि महिला और पुरुष हैं, उन दोनों को समान दर्जा देना चाहिए, वो दर्जा नहीं दिया जाता। जैसे कि एक लिंग दूसरे लिंग की तुलना में अधिक शक्तिशाली मानने की धारणा, कि अब पुरुषों को जो है महिलाओं से अधिक शक्तिशाली माना गया है। कि महिलाओं में जो ताकत नहीं होती, वो जो है वजनदार चीजें नहीं उठा सकती, तो पुरुष जो है वजनदार चीजें उठा सकते हैं, मतलब पुरुषों को यहाँ पर शक्तिशाली माना गया है। तो शक्तिशाली पुरुषों को माना गया है, तो महिलाओं को कमजोर माना गया है। तो अंतर हो गया, और इस तरीके का जो असमान धारणा है वो क्या होती है, लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बाइज होता है, ठीक है। जैसे एक स्कूल कंपटीशन है, स्कूल कंपटीशन में बॉयज और गर्ल्स में से गर्ल्स को प्राथमिकता देना। मान लीजिए स्कूल में कोई डांस की कंपटीशन है, तो डांस में कौन अच्छी होती है, लड़कियां। तो यहाँ पर असमान व्यवहार करना, असमान लिंग के आधार पर, कि लड़कों को कहाँ ही नाचना आता होगा, डांस नहीं आता होगा लड़कों को। तो इस तरीके से जो असमान व्यवहार है वो जेंडर वाइज कहलाता है, ठीक है। अब एक शिक्षक जो होता है, उसको लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर मानना चाहिए, दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, उनमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीजन्स ऑफ जेंडर्स वाइज, मतलब कि लैंगिक पूर्वाग्रह किस किस कारण से होता है। जो धारणाएं चली आ रही हैं, उनमें से कौन कौन से कारण है कि जेंडर वाइज होता है, कि पुरुषों और महिलाओं में जो असमान व्यवहार किया जाता है, उसके क्या क्या कारण है। तो पहली बात है ट्रेडिशंस, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, मान्यताएं, जो पहले से मान्यताएं चली आ रही हैं, कि लड़के को जो है खिलौने वाली गाड़ी वाले खिलौनों से खेलना चाहिए, जबकि लड़कियों को गाड़ियों से खेल वो गुड़िया से खेलना चाहिए। तो इस तरीके की जो धारणाएं चली आ रही हैं, वो लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर वाइज का उदाहरण है। अशिक्षा, जो अनपढ़े लोग हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो क्या करते हैं, इसको और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। सरकारी उदासीनता, गवर्नमेंटल एपैथी, मतलब कि सरकार जो है इसमें उदासीनता रहती है। सरकार जो है नियम योजनाएं तो निकाल देती है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को हटाओ, लेकिन उस पर बहुत कम ध्यान देती है, ठीक है। सामाजिक कुप्रथाएं हो गई, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये चलती आ रही हैं, और इनके कारण ही जो है, और एक घूंघट प्रथा भी होती है, पर्दा प्रथा कहते हैं इसे। तो इन सभी के कारण जो है जेंडर वाइज लैंगिक पूर्वाग्रह बढ़ता जा रहा है, ठीक है। संकीर्ण विचारधारा, जिनकी छोटी सोच होती है, वो क्या करते हैं, लड़के और लड़कियों में अंतर करते हैं, लिंगों में भेदभाव करते हैं। जागरूकता का अभाव है, लेक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है कि समानता का अधिकार मिल चुका है, तो वो भी अंतर करते हैं। मनोवैज्ञानिक विचारधारा हो जाती है, ठीक है। दोषपूर्ण शिक्षा, अगर शिक्षा दोषपूर्ण होती है, शिक्षा में जब शिक्षक जो है, एक शिक्षक अगर लड़के और लड़की में अंतर करता है, तो वो उसी तरह की दोषपूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वो आगे होकर बड़े होकर भी जो महिला और पुरुषों में भी अंतर करते हैं, ठीक है। अब है कि जेंडर वाइज
इससे बचने के क्या तरीके हैं, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। देखिए पहली बात, बचाव कैसे कर सकते हैं कि जन शिक्षा का प्रसार हो, मतलब कि लोगों को जो है शिक्षा के रूप में लिए प्रसारित करी जाए, शिक्षा को पढ़ने के लिए प्रसार करें। जब बच्चे पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो जेंडर बायस से बचने के तरीके मिलेंगे उन्हें, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों को जो है समानता का अधिकार है, दोनों ही समान है। जागरूकता मिलनी चाहिए, ठीक है। बालिका शिक्षा का विकास हो, कहते हैं ना कि महिलाओं को बाल विवाह हो जाता है, दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, तो बालिकाओं को सबसे अधिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में भी सुधार करें, दोषपूर्ण शिक्षा, उसमें एक जो टॉपिक है वो जेंडर वाइज का भी जोड़ा जाए, ये नहीं कि पाठ्यक्रम में जोड़ नहीं जाना चाहिए, ताकि उससे बताया जाए कि पुरुष और महिला दोनों समान है, ठीक है। बालिकाओं हेतु व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की, बालिकाओं कहते हैं ना कि बालिकाएं, लड़कियां जो होती हैं वो कुछ नहीं करती, सिर्फ लड़के बाहर जाके काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, चाहे उन्हें दर्जी का काम सिखाया जाए, टेलरिंग का, या फिर जो है आगे कोई बिजनेस के रिलेटेड कोई काम बताया जाए, कुछ भी जो काम उन्हें विद्यालयों में थोड़ा मोड़ा छोटा सिखा देना चाहिए, बड़ा काम भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। सामाजिक कुप्रथा पर रोक, दहेज प्रथा, बाल विवाह जो है, पर्दा प्रथा, इन सभी पर रोक लगनी चाहिए, ताकि वो भी जो बाल लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी आगे बढ़ सके और जेंडर बायस से बच सके। प्रशासनिक में संवैधानिक प्रावधान हो, संविधान में नियम भी होना चाहिए लड़कियों को आगे बढ़ाने का, जो कि हमारे यहाँ पर अभी है समानता का अधिकार, ठीक है। अब बात करते हैं हम जेंडर स्टीरियोटाइप। देखिए जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग लैंगिक रूढ़िबद्धता, मतलब कि जो चीजें पहले से चली आ रही हैं, जो 2-4 पीढ़ियों से पहले से चली आ रही हैं, उसी को मानना जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। अब जैसे कि महिलाएं घर के काम करती, पुरुष बाहर के काम करते हैं, पहला। दूसरा है कि लड़कियां जो छोटी होती हैं प्रारंभिक वर्षों में 2-4-5 साल की, तो लड़कियां किससे खेलती, गुड़िया से, और लड़कों को फुटबॉल हो गया, ट्रक हो, या फिर जो खिलौने वाले गाड़ी होता है ना, गाड़ियों वाले खिलौने होते हैं, ट्रक, बस, इस तरीके के खिलौने से खेलना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो लड़कों को नीला और हरा रंग पसंद करने को कहा जाना चाहिए, जबकि लड़कियों को गुलाबी और लाल रंग पसंद करने को कहते हैं, ठीक है। लड़कों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, कपड़े या अन्य नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो आमतौर पर लड़कियों के कपड़ों से जुड़े होते हैं। लड़कियां पढ़ने में बेहतर होती हैं, लेकिन लड़के गणित में बेहतर होते हैं। लड़की क्या होती है गणित में कमजोर, जबकि लड़के क्या होते हैं अच्छे होते हैं गणित में। तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, ये जो लैंगिक रूढ़िवादिता, जो तथ्य पहले से चले आ रहे हैं, उन्हीं को मानना ही जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। महिलाएं कमजोर हो जो होती हैं, महिलाएं क्या होती हैं कमजोर होती हैं, उन्हें शारीरिक कार्य के लिए पुरुषों की मदद की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि इमेज में दिखाया गया, देखिए कि यहाँ पर जो एक महिला है वो घर के काम कर रही है, और जो कि पुरुष बैठा हुआ आराम से, जो कि पुरुषों को भी इस काम में हेल्प करनी चाहिए। अब जैसे कि किसी के घर में जो महिला अगर पढ़ाई कर रही है, तो उस पुरुष को भी हो सकता है किसकी क्लास पढ़ने का मन हो, तो और उसकी क्लास है तो वो पढ़ ले जब तक पुरुष जो है खाना बना दे। तो इससे दोनों की सहायता हो जाएगी, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि महिलाएं वही काम करें और पुरुष बाहर के ही काम करें, घर के काम पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाएं जो इस वक्त अगर कोई पढ़ना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, और आगे भविष्य जो बच्चों को सुधारना चाहती है, और भी अच्छे भविष्य, जो बच्चे छोटे हैं उनका भविष्य जो आगे बनाना चाहती है, तो वो पढ़ सकती है, क्लास ले सकती है, ठीक है। पुरुष स्वभाव से आक्रामक होते हैं, गुस्सैले स्वभाव के होते हैं, और महिलाओं में रिश्तों को पुरुषों के साथ मिलनसार होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पुरुष ही जो गुस्सा कर सकते हैं, महिलाएं भी गुस्सा कर सकती है। जैसे कि अभी बैठा है और अगर इसको पढ़ाई का मन है, इस लड़की महिला को, तो वो कह सकती है तुम ये काम करो तब तक मैं पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे ही होना चाहिए। और जो पति पत्नी को भी, महिला और पुरुष को भी जो है मिलजुल के काम करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही काम करे, महिला का काम जो केयर पर्सपेक्टिव का है वही करे, यही नहीं है जरूरी। महिला भी गुस्सा कर सकती है, पुरुष जो है वो भी केयर पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। महिलाओं को रिश्तों में पुरुषों के साथ मिलनसार होना चाहिए, रिश्तों में मिलनसार होना चाहिए, लेकिन पुरुषों को भी तो महिलाओं के साथ मिलनसार होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि लड़कियां ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा जो जेंडर टॉपिक है, लिंग वाला, ये टॉपिक समाप्त होता है। देखिए ये टॉपिक में जो ये इतना ही है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात तो जो जेंडर वाइज है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी 2-3 लाइनें जो है, और यहाँ पर जो है पेडागोजिकल आती हैं, सीटेट में जो पेडागोजिकल चीज़ें आती हैं, तो ये पेडागोजिकल चीज़ों में जो है जेंडर स्टीरियोटाइप की जो सारे एग्जाम्पल है, ये आप जरूर से देख लेना, ठीक है।